हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और इसके लिए मैं सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ करूँगी मिक्स एंड मैच करके। आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप सिंगल लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। आप देख सकते हैं मैं ये डिज़ाइन बना रही थी कुछ इस तरह से, और बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और आसानी से बनता है। इसके लिए हमें बेस रो की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको आप इजीली अपने दामन पे, अपने बाजू पे, अपने नेक लाइन पे, कहीं पे भी बॉर्डर पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपने थ्रेड को नॉट लगाने के बाद सिंगल क्रोशे करेंगे अपने फैब्रिक के ऊपर, जहाँ पे आपको डिज़ाइन बनाना है। मैंने सिंगल क्रोशे किया है। सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन, लेने के बाद इसको हम सिंगल क्रोशे करेंगे अपने फैब्रिक पे। कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ से सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे इस जगह से, तो हमें 3 चेन लेनी है, फिर से सिंगल क्रोशे करना है और फिर से एक बार 3 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशे करना है। 2 टाइम्स हमें ये प्रोसेस करना है। और फिर हमें यहाँ से 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद हम इसको वापस बैक पे जाएंगे। बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये वाला है सिंगल क्रोशे, यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हम फ्रंट पे वापस आएंगे कुछ इस तरह से। और हम इस स्पेस में अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इस स्पेस में हम सबसे पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे बनाने के फ़ौरन बाद हमें 5 चेन का पीकॉट लेना है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हम इसकी ही फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे कुछ इस तरह से। और साथ ही हमें 3 सिंगल क्रोशे फिर से बनाने हैं। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। तो हमें एक बार इस वाली स्पेस में से सिंगल क्रोशे करके निकालना है। लास्ट पे हम इसको इधर सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर ये कुछ इस तरह से। साथ ही हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 एंड 3 चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे। गैप्स में सेम ही रखिएगा। 3 चेन के साथ जो गैप बनेगा उसको ही हम आगे तक लेके जाएंगे। 1 2 3 चेन 2 बार हमें ये प्रोसेस करना है कुछ इस तरह से। ये प्रोसेस 2 बार करने के बाद हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेंगे। तो फिर हम इसको इसकी बैक साइड पे आके इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। और इस स्पेस में हमें ये वाला अपना डिज़ाइन बनाना है। 3 टाइम हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद 5 चेन के साथ पीकॉट बनाऊंगी मैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 का पीकॉट बनाने के लिए हमें इसको फर्स्ट चेन में से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन 3 सिंगल क्रोशे, 2 एंड 3 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें यहाँ से भी एक बार सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे बनाने के बाद अपने डिज़ाइन को सेंटर में ज़रूर सेट कीजिएगा कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास ये डिज़ाइन। हम यहाँ पे पीकॉट की जगह पे अपना मोती भी अटैच कर सकते हैं, तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार फिर से मैं बनाऊँगी
ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने थ्रेड को नॉट लगाने के बाद सिंगल क्रोशे करना है फैब्रिक पे। फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लिया, उसको हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। उसकी गैप के हिसाब से, गैप आपने बहुत टाइट नहीं लेना, बिल्कुल बैलेंस हो। एक बार फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन को फिर से सिंगल क्रोशे करना है सेम स्पेस पे। और यहाँ पे हम करने के फ़ौरन बाद हमें 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेंगे तो फिर हम बैक साइड पे जाएंगे और इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। 6 चेन को सिंगल क्रोशे करने के बाद हम फ्रंट पे आ जाएंगे और फ्रंट पे आने के बाद हम इस स्पेस में अपना फ्लावर बनाएंगे। 3 सिंगल क्रोशे प्लस 5 चेन का पीकॉट और फिर से 3 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे, 5 चेन, 2 3 4 एंड 5 चेन। 5 चेन को हमने फर्स्ट चेन के अंदर ही पीकॉट करना बनाना है इसका स्लिप स्टिच के साथ। अगेन 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी मैं ताकि दोनों साइड पे हमारा लेवल हो जाए बैलेंस। 2 एंड 3 और 3 कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेना है हमारे इस स्टेप को फिनिश करने के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करना है 3 चेन के साथ। 1 2 एंड 3 और फिर सिंगल क्रोशे। ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से और मिनटों में बनने वाला है, आप ज़रूर ट्राई किया कीजिए। कुछ इस तरह सिल्की थ्रेड से बनाते हैं तो हम उसको कंप्लीट करने के बाद उसको सेट करना ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको बारीक वाली वूल से भी बना सकते हैं और आप इसमें बीड्स भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको बहुत ही आसानी से खूबसूरती से बना सकते हैं अपने दामन पे, बाजू पे, कहीं पे भी। देख सकते हैं आप, ये इसका बैक साइड है और फ्रंट साइड है। आई होप आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।